हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसा कि आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 7th के लिए है। आपके चैप्टर चल रहा है चैप्टर 16 वाटर ए प्रीशियस रिसोर्सेज। लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को वाटर की फॉर्म्स के बारे में डिटेल से समझाया था। स्केर्सिटी यानी कि शॉर्टेज क्या होती है, वाटर की शॉर्टेज कैसे आ सकती है, इसके बारे में समझाया था। आज के इस वीडियो में चलते हैं, ठीक है, ग्राउंड वाटर पर। ग्राउंड वाटर हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है, ठीक है। सो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 7th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहे। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहे। तो हेडिंग डाल दीजिए ग्राउंड वाटर यानी कि जो सोर्स ऑफ वाटर है। ग्राउंड वाटर में आपको बता दूं कि आप लोगों को पता है कि जो जैसे जैसे लोग बागों की संख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही हमारे यहाँ जो पानी का यूज है, चाहे वो हेडपंप से हो, ट्यूबवेल से हो, वो बढ़ता जा रहा है। यानी कि ए लार्ज नंबर, ठीक है, लिखिएगा ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जैसे जैसे लोग बागों की संख्या बढ़ती जा रही है, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। ड्रॉ वाटर, DRAW, ड्रॉ वाटर, ठीक है, फ्रॉम। अब कहां से यूज करते हैं? वेल से, WELLS, वेल से, ट्यूबवेल से, ठीक है। वेल्स कोमा ट्यूबवेल्स है, ठीक है, एंड हैंड पंप्स, PUMPS एक्सेट्रा, ठीक है। यूज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और मैं आप लोगों को डायग्राम से क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है। एक लेवल होता है, उस लेवल में डायग्राम क्या शो कर, एक मैं डायग्राम बनाऊंगा और डायग्राम ये आपको शो करेगा कि किस तरीके से वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर में वाटर लेवल बना हुआ रहता है, ठीक है। ये एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं राहुल सर, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस तरीके से। ओके, सबसे पहले जो लेवल रहेगा यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये इस तरीके से लेवल रहेगा। यहाँ पे आकर के मैं स्टॉप कर देता हूं इसको, ओके, ठीक है। यहाँ पर इसका लेवल रहेगा। इसके बाद चलते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा फिर वाटर लेवल किस तरीके से रहेगा। ये वाटर लेवल है, जो वाटर लेवल रहेगा ये वाटर लेवल रहेगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ग्राउंड लेवल, जो जमीन का लेवल है वो कितना रहेगा। ये जमीन का लेवल रहेगा, ओके, यहां तक, ठीक है। इस तरीके से जमीन का लेवल रहेगा, ओके, ठीक है, क्लियर है। अब ये कैसे, तो ये जो है ये इम्परमीबल रॉक है। यहां पर आ गया इम्परमीबल, PERMEABLE, इम्परमीबल रॉक। जो चट्टाने, जैसे किसी जमीन को हम खोदते हैं तो जमीन को खोदने पर क्या क्या हम लोगों को पता चलेगा, मतलब क्या क्या होता है एक्चुअलिटी में। ये जो है ये कुआं हो गया आपके लोगों को, क्या हो गया ये कुआं, वेल्स, ठीक है, क्या हो गया ये वेल्स, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया WELLS, ये कुआं हो गया, ठीक है। और वाटर लेवल भी आएगा, ये इस तरीके से नीचे की तरफ झील बनी हुई रहेगी। यहाँ पर ये इस तरीके से, यहाँ पर वाटर है, ठीक है, ये इस तरीके से वाटर है। ये हो गया झील आप लोगों के, ठीक है। ये वाटर टेबल रहेगा, यहाँ पर लिख दीजिए वाटर टेबल, TABLE, ठीक है। झीलें हो गई, वाटर टेबल हो गया। यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स रहेंगे आप लोगों के इस तरीके से, ठीक है, ये पार्टिकल्स रहेंगे, ये इस तरीके से पार्टिकल्स रहेंगे। ये इस तरीके से पार्टिकल्स रहे, ठीक है, ये पार्टिकल्स रहेंगे। और यहाँ पर ये लिखा हुआ रहेगा, ये जो है वो इम्परमियल रॉक और सॉइल का क्या है, ग्राउंड वाटर है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है ये क्या है, सॉइल लिखिएगा, सॉइल बेद
सॉइल एंड इम्परमेबल रॉक। बताऊंगा मैं क्या होती है रॉक। सॉइल एंड इम्परमेबल, IMPERMEABL, इम्परमेबल रॉक, ठीक है। सॉइल एंड इम्परमेबल रॉक, ठीक है। और सैचुरेटेड, ये लिखिएगा सैचुरेटेड विद ग्राउंड वाटर, सैचुरेटेड विद ग्राउंड वाटर, ठीक है। ये जो रहेगा आप लोगों के यहां से लेकर के यहां तक का, ये रहेगा एक्वीफर, AQUIFER। क्या रहेगा एक्वीफर, यानी कि एक्वीफर ब्रैकेट में लिखिए कंटेन्स ग्राउंड वाटर, एक्वीफर कंटेन्स ग्राउंड वाटर। तो ये एक्वीफर कंटेन्स ग्राउंड वाटर हो गया, ये वाटर लेवल हो गया। यहां से जो है ये वाटर का लेवल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वाटर लेवल। और यहां से जमीन का लेवल यानी कि ग्राउंड लेवल स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए कितना कुछ बता दिया। ये डायग्राम किसका है, नीचे लिखिए फिगर। ये फिगर क्या शो करता है कि टू शो वाटर टेबल, टू शो, ठीक है, वाटर टेबल, वाटर टेबल शो करता है, कॉमा ग्राउंड वाटर दिखाता है, ये ग्राउंड वाटर। एंड क्या दिखाता है एक्वीफर, AQUIFER, एक्वीफर, ठीक है, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, ये डायग्राम का नाम है, ठीक है। तो ये डायग्राम क्या शो करता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भैया देखिए इसमें ये कुआं है, ठीक है। मैंने जो लेवल बनाया है इम्परमिबल रॉक, यानी कि ये चट्टाने, जब हम ऊपर से कुआं खोदते हैं तो ये कुएं का लेवल है। यहां पर आकर के सॉइल और जो रॉक्स है उसका सैचुरेटेड फॉर्म आ जाता है, जो ग्राउंड वाटर होता है। वाटर का जो लेवल है वो यहाँ तक रहता है और जमीन का लेवल यहाँ से खोदना स्टार्ट करते हैं और पानी के लेवल तक आ जाते हैं। ये झीलें स्टार्ट हो जाती है, ये वाटर टेबल है। इधर लिखा हुआ है एक्वीफर कंटेंट ग्राउंड वाटर। फिगर का नाम आप लोगों ने लिख भी दिया है। आगे की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं। तो देखिए आगे की तरफ क्या है मैं आपको बता दूं। देखिएगा जो अपर लेयर होती है, ठीक है, स्टार लगा करके लिखिएगा द अपर लेवल जो है वाटर का, द अपर लेवल। राहुल सर ये बताना चाह रहे हैं जो वाटर का जो अपर लेवल है वो अंडर द ग्राउंड है, ठीक है, अंडर द ग्राउंड, विच ऑक्यूपाइज, OCCUPIES, ठीक है, विच occupies all the space, all the spaces, SPACES, all the spaces in soil and rocks, ठीक है, in soil and rocks, ठीक है। और इसे ही क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड वाटर टेबल, ठीक है, इज कॉल्ड वाटर टेबल। यानी कि वाटर टेबल क्या होती है कि पानी का ऊपर का लेयर होता है, ठीक है, जो कि जमीन के नीचे होता है, विच जो कि क्या लेते हैं, जो ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि जो स्थान लेता है सॉइल में, ठीक है, और किसमें, चट्टानों में, ठीक है। बात करें, ठीक है, आप लोगों को बता ही दिया है। आगे की तरफ बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, एक सेकेंड, जो एक पॉइंट और लिख लीजिए, 2-3 पॉइंट और लिखवा रहे हैं। द मेन सोर्स ऑफ, लिखिएगा द मेन सोर्स, SOURC, सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है, या बोल सकते हैं ग्राउंड वाटर। द मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर क्या है, इज द रेन, ठीक है। स्टार लगा करके अगेन लिखिएगा, ठीक है। जो अंडरग्राउंड लेयर होती है सॉइल की, लिखिएगा द अंडरग्राउंड लेयर ऑफ सॉइल, जो मिट्टी की अंडरग्राउंड लेयर होती है। एंड परमीबल रॉक, PERMEABL, परमीबल रॉक जो होती है, रॉक्स इन विच वाटर कलेक्ट्स, यहां पर क्या हो जाता है, वाटर कलेक्ट्स,
पानी जमा हो जाता है अंडर द ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड, ठीक है। वाटर कलेक्ट्स अंडर द ग्राउंड, ठीक है, इज कॉल्ड एन एक्वीफर, AQUIFER, इसे एक्वीफर बोला जाता है, ठीक है। और स्टार लगा करके लिखिएगा व्हेन, ठीक है। जब क्या होता है, इट रेन्स, जब बारिश होती है, व्हेन इट रेन्स, ठीक है, द रेन वाटर, जो बारिश का पानी होता है वो क्या होता है, रिस रिस के जमीन के नीचे चला जाता है। व्हेन इट रेन्स द रेन वाटर इनटू द ग्राउंड, इनटू द ग्राउंड, इनटू द ग्राउंड, एंड द ग्राउंड वाटर, and the groundwater is recharged, RECHARGET, ठीक है। द ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। अब देखिए पानी का अगला टॉपिक, हेडिंग डालिए डिप्लेशन, ठीक है। अगली हेडिंग डाल दीजिए, जो डिप्लेशन होता है DEPLETION, डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। वाटर टेबल का जो डिप्लेशन होता है वो कई तरीके से है, ठीक है। क्यों होता जा रहा है डिप्लेशन, होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स है, ठीक है। सम ऑफ द फैक्टर्स, इसके पीछे कई फैक्टर्स है, ठीक है। कुछ फैक्टर्स है जो पानी की, वाटर टेबल की जो पानी की कमी होती है, इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स है। पहला है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। और क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग इंडस्ट्री, इंक्रीजिंग इंडस्ट्री, INDUSTRIES, इंडस्ट्रीज, ठीक है। बढ़ती हुई जनसंख्या, उद्योगों की मांग, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, AGRICULTURE, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ठीक है। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्टिविटी। और क्या हो सकता है, स्कैंटी रेनफॉल, बहुत कम, कहीं पे बहुत कम बारिश का होना, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन भी इसका कारण है, डिफॉरेस्टेशन, ओके। तो स्कैंटी रेनफॉल हो गया, डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन इफेक्टिव एरिया, डिक्रीज इन इफेक्टिव एरिया, ठीक है। तो क्या हो गया, डिक्रीज इन इफेक्टिव एरिया फॉर सीपेज ऑफ रेन वाटर, ठीक है। तो डिक्रीज इन इफेक्टिव एरिया फॉर सीपेज ऑफ रेन वाटर, ठीक है। चलें आगे की तरफ। यहां पर आकर के जो आप लोगों का है, ठीक है, और लास्ट है मैनेजमेंट जो होता है। मैनेजमेंट क्या है, वाटर को सही तरीके से, ठीक है, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर मैनेजमेंट करना भी जरूरी है, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ वाटर में नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ वाटर। वाटर के जो मैनेजमेंट है या वाटर का जो मैनेजमेंट है उसमें क्या है, एक तो हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी जो बारिश का पानी है उसको बचाना चाहिए, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और क्या करना चाहिए, बावरीज का रिवाइवल करना चाहिए, ठीक है, रिवाइवल ऑफ बावरीज, जिससे क्या हो सकता है, बावरीज का रिवाइवल करना चाहिए, मतलब बावरीज बनानी चाहिए जिससे पानी को स्टोर रखा जा सकता है। और क्या हो सकता है, जो सिंचाई है वो ड्रिप सिस्टम होना चाहिए, यानी कि ड्रिप इरिगेशन का यूज करना चाहिए, बूंद बूंद करके सिंचाई करनी चाहिए, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन का यूज होना चाहिए, ठीक है। चलें आगे की तरफ, ठीक है। यहाँ पर आकर के आप लोगों के जो चैप्टर है, ठीक है,
कौन सा चैप्टर था अभी लास्ट आप लोगों के? फॉरेस्ट, यानी कि नेक्स्ट जो चैप्टर है फॉरेस्ट स्टार्ट होगा और चैप्टर आप लोगों के 16 कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर की जो पीडीएफ फाइल है वो आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दी जाएगी। तो आप लोगों के चैप्टर 16 कंप्लीट होता है, इसकी पीडीएफ फाइल आप लोगों को सेंड कर दी जाएगी। चलते हैं चैप्टर 17 की तरफ, ठीक है। चलिए जी, चैप्टर 17 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 17 है आपके फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन, ठीक है, हमारी लाइफ लाइन। जंगल हमारा जीवन, ठीक है। फॉरेस्ट के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, फॉरेस्ट एक लार्ज एरिया होता है जहां पर ये जमीन से घिरा हुआ रहता है और कई तरीके के ट्रीज और प्लांट यहाँ पर पाए जाते हैं। यानी कि ए फॉरेस्ट, ठीक है, इज ए लार्ज, ठीक है। एक फॉरेस्ट जो होता है वो लार्ज एरिया ऑफ लैंड, LAND, लैंड कवर्ड, ठीक है। लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड, मेनली MAINLY, मेनली विद, किससे ढका हुआ रहता है? ट्रीज, ठीक है, एंड प्लांट्स, ठीक है। तो यानी कि एक फॉरेस्ट क्या है? एक लार्ज एरिया होता है जो कि लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड, जो कि जमीन से यानी कि भूमि से ढका हुआ रहता है, जहां पर किससे? मेनली विद ट्रीज है, प्लांट्स, ठीक है। कई सारे ट्रीज है, ठीक है। नो वन, नेक्स्ट लिखिएगा, जो नो वन, ठीक है। अब कोई भी नो वन ग्रो, ठीक है, ग्रोज ट्रीज, कोई भी ट्री जो है इन द नेचुरल फॉरेस्ट, यानी ग्रो नहीं करता है नेचुरल फॉरेस्ट, ओके। आगे की तरफ देखिए, और नेचुरल फॉरेस्ट जो है वो अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं। द नेचुरल, कई सारे ऐसे जो जंगल है, हम सोचते हैं कि जंगलों को कोई बसाता है क्या, या जंगलों को कोई लगाता है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। कई प्रकार के ट्रीज और प्लांट्स ऐसे हैं तो अपने आप ही वो ग्रो कर जाते हैं, ऑन दियर ओन, ठीक है, अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट क्या है? कई तरीके के डिकम्पोजर भी ये रखता है। जो फॉरेस्ट होते हैं, यानी कि जो जंगलों में द फॉरेस्ट कंटेन्स, ठीक है, जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं? डिकम्पोजर। क्या कंटेन करते हैं? डिकम्पोजर, ठीक है। डिकम्पोजर जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को खा जाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ORGANISM, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को खा जाते हैं। तो कई प्रकार के क्या है? डिकम्पोजर को कंटेन करते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से कंपोजर हो सकते हैं? ये जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, और क्या हो सकते हैं? फंजाई, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, ठीक है। फॉरेस्ट एयर का प्योरीफायर की तरह वर्क करता है, यानी कि ए फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट एक्ट्स एज ए, ठीक है, प्योरीफायर, एक प्योरीफायर की तरह वर्क करता है, एक्ट एज द प्योरीफायर। अब किसका प्योरीफायर? एयर का हो सकता है एंड वाटर का, ठीक है। तो जंगल है, वो जंगल एक प्योरीफायर की तरह वर्क करता है। किसका प्योरीफायर? एयर का और वाटर का प्योरीफायर, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं फॉरेस्ट में आप लोगों को, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं अब कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। हेडिंग डालिए, कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के क्या क्या कंपोनेंट्स है, ठीक है। फॉरेस्ट के जो कंपोनेंट्स है, ठीक है, वो कौन कौन से? एक तो है प्लांट्स, ठीक है, एक है आप लोगों के एनिमल्स, एक है आपके डीकम्पोजर्स, ठीक है। तो फॉरेस्ट के जो कंपोनेंट्स है वो प्लांट्स है, एनिमल्स है और डीकम्पोजर है। अब प्लांट्स और एनिमल्स तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए प्लांट्स। प्लांट्स क्या है? प्रोड्यूसर है। प्लांट्स क्या है? प्रोड्यूसर है, ठीक है, जो कि फूड बनाने के काम आते हैं। किससे? फूड बाय फोटोसिंथेसिस। आप लोगों को अच्छे से पढ़ा है, पहले के चैप्टर में आप लोगों को पढ़ा दिया है। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाना। फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, यानी कि प्लांट्स क्या है? द लिखिएगा, द प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट पर चलिए, जो एनिमल्स है, ठीक है, सेकंड हेडिंग डालिए एनिमल्स।
एनिमल्स में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि एनिमल्स क्या है, कंज्यूमर है, ठीक है। दीज आर कंज्यूमर, CONSUMERS। एनिमल्स जो है वो कंज्यूमर है। कंज्यूमर कैसे, ये जो है हार्बीवोर्स हो सकते हैं, हार्बीवोर्स, ठीक है, हार्बीवोर्स हो सकते हैं और कैर्निवोर्स भी हो सकते हैं। अब हार्बीवोर्स कैसे, जो कि वेजिटेरियन है, वो हार्बीवोर्स की कैटेगरी में, जो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। और जो फ्लैश ईटिंग करते हैं, यानी कि ईटिंग, ठीक है, ईटिंग फ्लैश, वो कार्निवोर्स की कैटेगरी में। चलें आगे की तरफ। अगला आ जाएगा आपके, नेक्स्ट है डीकम्पोजर, ठीक है। अगली हेडिंग डाल दीजिए, थर्ड डीकम्पोजर, COMPOSOR, ठीक है। डीकम्पोजर, SERS। डीकम्पोजर जो होते हैं वो कौन है, डीकम्पोजर एक तरीके सेप्रोटॉप्स बोल सकते हैं, ठीक है, डेड प्लांट्स को खाने वाले, ठीक है, जो क्या होते हैं, फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को खाते हैं, यानी डीकम्पोजर को बोला जा सकता है सेप्रोटॉप। क्या बोला जा सकता है, सेप्रोटॉप्स बोला जा सकता है, जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या करते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं और CO2 एंड वाटर का क्या करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं। यानी कि जो सिंपल सब्सटेंस है CO2 एंड वाटर में, उनको कन्वर्ट कर देते हैं और रीयूज्ड करते हैं, ठीक है, रीयूज्ड बाय प्लांट्स, ठीक है, रीयूज्ड बाय प्लांट्स। और ये सब कुछ क्या कहलाते हैं, डीकम्पोजर। कौन कौन से डीकम्पोजर है, एक तो हो गए आप लोगों के फंजाई, ठीक है, फंजाई हो गया, एंड बैक्टीरिया, वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि फंजाई एंड बैक्टीरिया। चलें आगे की तरफ बात करें। अब फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम है मैं आप लोगों को बता दूं। नेक्स्ट टॉपिक है द फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम। तो एक लाइन का गैप देकर के हेडिंग डालिए, द फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फॉरेस्ट इकोसिस्टम से राहुल सर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। थैंक यू।